सभी से सादर जय जिनेंद्र। जिनेंद्र जय जिनेंद्र पवन जी, जय जिनेंद्र विनोद जी, जय जिनेंद्र साहब, जय जिनेंद्र कुमार साहब, बोलो बोलो। जय जिनेंद्र साहब, जय जिनेंद्र साहब, जय जी। तो आज मैंने कुछ स्लाइड्स नहीं रखी है। पिछले क्लास में प्रश्न थे तो आज सोचा एक ओपन सेशन रखते हैं जिसमें सारी जो भी डाउट्स आएंगे उसका जवाब जहां तक संभव होगा देने की कोशिश करेंगे। हमारे पास काफी प्रबुद्ध व्यक्तित्व भी बैठे हैं। विनोद जी कोठारी हैं, महेंद्र जी हैं, उपासक है दोनों, भरत जी बोथरा हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि प्रश्नों का यथासंभव पिछले क्लास के प्रश्नों का जो है आज उत्तर दिया जाए। जय इंद्र रतन, जय जिनेंद्र सर। जय इंद्र भरत। तो आज की क्लास भरत ही ले रहा है। क्या है सर टॉपिक आज? मैं कहाँ लूंगा सर। टॉपिक जो चाहो। टॉपिक में क्या है? टॉपिक है अपना है ज्ञान चर्चा करना, सम्यक्त्व की तरफ आगे बढ़ना, यही हमारा लक्ष्य है, कैसे भी हो। यस सर। एक नया चीज आजकल करता हूँ सर। हाँ, तीसरे भव में ही मोक्ष जाना है। रोज एक बार तो बोलता हूँ। वेरी गुड। लंबा नहीं खींचना, अभी बहुत लंबा खींच लिया, अनंत काल बिता दिया, अब इच्छा नहीं रही। तो आज इसी प्रश्न तो पहले तो शुरू कर लेते हैं। आराध्य के चरणों में वंदन और टीपीएफ के प्रभारी मुनि श्री रजनीश कुमार जी के चरणों में वंदन। यहाँ सभी संभागी जूम से जुड़े साथियों, आज की चर्चा शुरू करते हैं। तो इन्होंने जैसे पहले कहा कि अब 3 भव में उन्हें मोक्ष जाना है, तो ये सबसे आज का सेशन ओपन सेशन रखने वाला हूँ। महेंद्र जी कहाँ है? महेंद्र जी आप दिख नहीं रहे हो, खाली अपना आपका ये दिया। हाँ, ऐसा है तो थोड़ी क्या है कि ऊर्जा भी आए हमारी तरफ। जितने संभव हो आज तो वीडियो ऑन रखें, क्योंकि आज मैं स्लाइड्स नहीं दिखाने वाला हूँ। तो अगर वीडियो रहेगी तो जय जिनेंद्र प्रकाश, वीडियो ऑन रखेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। जिनकी सुविधा है वो वीडियो ऑन रखें। तो इन्होंने कहा कि 3 भव में उन्हें मोक्ष जाना है। तो हम कितने भव से भटक रहे हैं, इसका उत्तर कौन देगा? भरत अलाउड नहीं है। अनंत भव। अनंत भव क्या पता, अनंत भव हो सकता है 100-200 से ही हो। तो वो तो कैसा ज्ञान, जाति श्रवण ज्ञान या क्या ज्ञान तो है नहीं। हाँ, विवेक बर्डिया बोल रहा है केवली जाने। इतनी सी बात के लिए केवली को क्यों परेशान करने का, ये तो हम भी जानते हैं। तो ये कैसे, मैंने अब तो उलझ गए पवन जी, आपसे तो ऐसी उम्मीद नहीं थी। अभी अगर मैं बोलता हूँ कि 100-200 भव से ही है, हाँ, इसका मतलब हमारा आदि हो गया। कहीं शुरुआत थी हमारी 200 भव पहले, तभी तो 100-200 भव से हैं। वो तो इसीलिए तो अनंत मैंने हाँ, तो आपका अनंत जवाब सही था। मैंने जब उलझाया कि हो सकता है 100-200 ही हो, तो आपने बोला कि वो तो हमें पता नहीं हो। तो पता नहीं पता है, 100-200 नहीं, अनंत ही है। नहीं मतलब आपने कहा, हाँ ठीक है, वो समझ गया मैं। हाँ, 100-200 नहीं, अनंत ही है। हाँ। क्योंकि अगर 100-200 होता
तो इसका अर्थ क्या होता है कि कहीं शुरुआत हुई है। हाँ 100 भाव पहले, 200 भाव पहले, शुरुआत तो है नहीं। हाँ ओके, तो दूसरी जो चर्चा हुई थी हमारी, जो आप प्रश्न पूछे उसके पहले जो पिछले क्लास में जो प्रश्न थे उनका यथासंभव उत्तर लेने की कोशिश करते हैं। एक प्रश्न आया था कि भाव, और उसके पहले एक प्रश्न आया था आयुष्य कर्म का, कि जो भी आयुष्य कर्म के बताए गए थे कारण, पंचेंद्रिय वध इत्यादि इत्यादि जो भी बताए गए थे, वो ज्यादातर मनुष्यों की लक्ष्य करके ऐसा लग रहा था। तो इसमें एक जानकारी अवश्य देना चाहूंगा जो बाद में मैंने पता करी कुछ एक्सपर्ट से बात करके, कि इतने क्रूर जो भाव होते हैं जिससे कि नरक का आयुष्य हो सके, वो बिना इसके संभव ही नहीं है मन के। तो जो प्रथम एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय वाले जो जीव रहते हैं, उनके नारकी और देव दोनों का आयुष्य बंद होता ही नहीं। महेंद्र जी, उनके न तो नारकी का बंद होता है और न देव का बंद होता है। तो ओके, तो खाली तिर्यंचिया मनुष्य, वो तिर्यंचिया मनुष्य में ही रहेंगे, क्योंकि उनमें इतनी क्रूरता कभी आ ही नहीं सकती, और उतनी क्रूरता आने के लिए मन का बहुत बड़ा योग होता है। तो इस तरह उनके जो अध्यवसाय उनके भी होते हैं। अध्यवसाय की जो क्या हुआ, जो आत्मा से क्लोजेस्ट जो स्पंदन हो गया, जो स्पंदन का मतलब वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशन हुआ, वो किसी भी योग के लिए जरूरी है। योग शुरू वहां से होता है, फिर आगे जब बाह्य जगत में जाकर के हमें योग के रूप में दिखता है। अध्यवसाय से भाव बनते हैं, भाव से फिर क्रिया के रूप में प्रकट होता है। इतना ये सीक्वेंस है। तो ये सीक्वेंस की बात तो कभी और करेंगे, लेकिन आज जो मोरलेस जो हमें समझनी है वो ये है कि ठीक है, अध्यवसाय का योग है, आपने जो कहा था वो है, लेकिन जो मनोभाव जब तक नहीं जुड़ते हैं तब तक उसमें उतनी क्रूरता नहीं बन सकती। तो इसीलिए जो व्यक्ति अनकॉन्शियस अवस्था में भी रहेगा, उसे इस तरह का क्रूरता का भाव नहीं आ सकता। अध्यवसाय लेवल में हो सकता है, लेकिन वो भाव लेवल में उतरेगा नहीं उस दृष्टि से। और एक जो प्रश्न उठा था कि आयुष्य कर्म का जो बंधन होता है, जिस समय बंधन होता है उस समय के परिणामों पर ही निर्भर करता है। ये क्यूमुलेटिव इफेक्ट नहीं है। लेकिन आप ये समझो कि इसके पहले थोड़ा क्या कि लेश्या को समझना जरूरी है। तो लेश्या 6 प्रकार की होती है, और भरत कौन कौन सी लेश्या होती है? आवाज नहीं आ रही भरत। अब आ रही सर? हाँ, कृष्ण लेशिया, नील लेशिया, कपोत लेशिया, तेजो लेशिया, पद्म लेशिया, शुक्ल लेशिया। ठीक है, बिल्कुल सही। सो कृष्ण लेश्या तो एकदम काली। तो जैसे हम आज मैं मोटा मोटी अर्थ में बात करूंगा। जैसे किसी का बोला जाता है ये मन से काला है, इसका मतलब हम क्या समझते हैं कि उसमें बुरे भाव भरे पड़े, यही समझते हैं। तो ये यहां से लेकर के, जैसे कृष्ण लेश्या, कृष्ण माला काला, नील मीन्स ब्लू, गाढ़ा ब्लू, वो नील हो गया। तो वो उससे थोड़े कम, लेकिन फिर भी वो जो है काले भाव वाला ही माना जाता है। फिर उससे पहले कपोत। कपोत मीन्स क्या होता है, जो कबूतर के गर्दन का रंग होता है ना, उस टाइप का, थोड़ा सा ग्रे टाइप का, वो हो गया कपोत लेशिया। मेदांता कलर। हाँ, क्या पवन जी कुछ पूछा आपने? मेदांता कलर। हाँ ठीक है। वो और फिर आपको आ गया तेजोलेशिया, तो उसका कलर रेड टाइप का होता है। फिर भाव शुद्धि की तरफ, ये 3 जो है वो शुद्धि की तरफ चले जाते हैं, जो पद्म और शुक्ल। ठीक है, शुक्ल हो गया एकदम व्हाइट। तो अब इसको आप इसे
कलर तो ठीक है, लेकिन आप मनोभावों से समझो कि एक मनोभाव वाला व्यक्ति क्या करता है, उससे बाद में हम रिलेट करेंगे। तो इसके लिए एक उदाहरण आता है कि एक जामुन का पेड़ है। जामुन सभी जानते हैं ना, जामुन का पेड़ है और 6 दोस्त वहां पर जामुन के पेड़ के नीचे आते हैं और पहला दोस्त बोलता है कि बहुत भूख लगी है, चलो इस पेड़ को उखाड़ लेते हैं और जामुन तोड़ के खाते हैं। तो ये पहला दोस्त ने ये बोला। दूसरा दोस्त बोलता है कि देखो, अपने को ये पूरा पेड़ उखाड़ने का क्या फायदा, इसकी एक मोटी डंठल तोड़ लेते हैं, उसमें से ही जामुन निकाल लेंगे। तीसरा दोस्त बोलता है कि अरे मोटी डंठल भी निकालने से क्या फायदा, छोटी डंठल ही निकाल लो, एक उसकी छोटी सी निकाल लो तो उसी से काम हो जाएगा। फिर चौथा दोस्त बोलता है अरे इसकी भी क्या जरूरत है, खाली एक गुच्छा तोड़ लो, गुच्छा तोड़ लो जामुन का, उसी से अपना तो काम चल जाएगा। पांचवा दोस्त बोलता है कि अरे हमें ये तोड़ना क्यों है, हमें क्यों तोड़ना है, हम क्या करते हैं, जितने हमें चाहिए उतने ही तोड़ ले, पूरा गुच्छा तोड़ के क्या फायदा, हमें तो 10 जामुन खाने, 10 ही तोड़ लो। और छठा दोस्त बोलता है कि देखो, हमें जितने जामुन चाहिए उतने तो नीचे ही पड़े हुए हैं, तोड़ने की क्या आवश्यकता, हमें तोड़ने की भी जरूरत नहीं है, जितने हमें जामुन चाहिए उतने तो नीचे ही पड़े हुए हैं। तो अब आप इसको पूरा रिवाइंड करो अपने दिमाग में, तो क्या होगा कि जो पहला दोस्त था जिसने बोला है कि हमें क्या करना है, पूरा पेड़ तोड़ देना है, उसे माना जाएगा कृष्ण लेशा के इक्विवेलेंट, कि वो कितने काले भाव रखता है कि चंद जामुनों के लिए पूरे पेड़ को तोड़ने की बात कर लेता है। तो उसके स्वभाव में कहीं भी सावधानी नहीं है, कभी भी कहीं भी ये रिजु भाव नहीं है, क्रूरता भरी पड़ी है। उसके बाद आप देखो क्रमशः ये कम होते रहता है भाव। तो इस तरह जो है ये 6 लेशाएं आप जो है इस उदाहरण द्वारा समझ सकते हो। अब जैसे कृष्ण से नील की तरफ आता है तो उसके इतने कड़े नहीं रहते, लेकिन फिर भी वो एक मोटी डंठल को तोड़ने की बात करता है, जरूरत नहीं थी उसकी भी। वहां से फिर कपोत की तरफ आता है, छोटी डंठल की तोड़ने की बात करता है, फिर बात करता है पूरे झुंड को तोड़ने की। तो आप देखो, अब वहां से सुधर रहा है, काफी सुधर रहा है। अब फिर बोलता है कि जितने चाहिए उतने ही तोड़ लो। और लास्ट वाला क्या बोलता है, अरे चाहिए उतने तो नीचे ही पड़े हैं, तोड़ने की भी जरूरत नहीं। तो इस तरह आप ये देखो। अब ये सोचो, आपको मैं क्यों इस कहानी की तरफ ले गया, इसको एक कनेक्ट करना है हमें पिछले भावों से। हमने कहा आयुष्य बंध जब होता है उस समय हमारे जो हमारे जो भाव होते हैं, परिणाम होते हैं, उस पर निर्भर करता है। अब आप देखो, ये जो पूरा पेड़ तोड़ने वाला आदमी था, जो पूरे पेड़ को उखाड़ फेंकने की बात जो करने वाला था, उसके मनोभाव क्या है? क्या वो मनोभाव ऐसे ही बदल सकते हैं? आप बाहरी रूप से उसको कुछ भी कर लो, लेकिन जो अंदर के उसके परिणाम है, क्या इतना सहज है वो बदलना? तो अनलेस कि कुछ ड्रास्टिक ना हो, ऐसा नहीं कि वो अपने आप, अब ऐसा है, अभी मैं ऊपर से शांत बैठा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मेरे परिणाम आप समझ पा रहे हो। मेरे जो भाव हैं वो अभी की एक्टिविटी से कंफ्यूज ना करें। जो हमारे परिणाम हैं वो परिणाम ओवरऑल हमें कैरी कर रहे हैं, हमारे जैसा है वैसा ही। और कभी कभी तो होता है
मैं नाम भूल रहा हूँ, विनोद जी या महेंद्र जी को नाम याद है तो बता सकते हैं। वो स्टोरी आती है जिसमें कि एक ही मिनट के अंदर वो कहाँ 7वीं नरक से फिर कहाँ मैंने बोला अभी अभी मृत्यु हो तो कहाँ अभी आयुष्य का प्रसन्नचंद्र राजर्षि, हाँ प्रसन्नचंद्र राजर्षि। राजर्षि बनी। तो स्टोरी बता सकते हो भरत या महेंद्र जी, कोई भी? वो हाँ आयुष्य भरत बताओ। हाँ। उसमें प्रसन्नचंद्र राजर्षि राज्य का त्याग करके साधु बन जाते हैं और ध्यान करते रहते हैं। उसी समय राजा सैनिक भगवान महावीर के दर्शन करना चाहते हैं, तो बीच में उल्लेख होता है कि प्रसन्नचंद्र राजर्षि के बारे में उल्लेख होता है। और प्रसन्नचंद्र राजर्षि जब ध्यान करते रहते हैं तो कोई दो लोग बात करते हुए जाते हैं कि इन्होंने सब राज्य त्याग दिया और उधर उनका बेटा युद्ध कर रहा है, छोटे से लड़के भरोसे सब कुछ छोड़ के सात पन्ना ले लिए, तो ऐसा कौन सा सात पन्ना? तो उनका वो दुख उनको वो युद्ध का मोह जाग जाता है। युद्ध में वो चले जाते हैं, भावों से युद्ध में जाके युद्ध करने लग जाते हैं। उसी समय राजा सैनिक भगवान महावीर आप को यहाँ सभी ध्यान दें, वो भावों में युद्ध क्षेत्र में चले गए हैं, भावों में क्रूरता आ गई है, ठीक है ना। यहाँ इंपॉर्टेंट ये है, हालांकि वो कुछ कर नहीं रहे हैं, ये ध्यान दें आप, है वहीं बैठे हैं, साधु बने बैठे हैं, लेकिन भावों में क्रूरता आ गई कि युद्ध क्षेत्र में चले गए मन से उड़ के। और तब उसी समय अगर सैनिक पूछते हैं महावीर से, अगर अभी उनको बंधन आयुष्य का तो कहाँ जाएंगे, तो भरत क्या बताया उन्होंने? 7वीं नरक। 7वीं नरक में जाएंगे। हाँ, 7वीं नरक इज द जो क्या होता है सबसे निकृष्ट कैटेगरी की जो नरक है, सबसे ज्यादा बुरी नरक है वो 7वीं। 7 नरक होती है पहले से, 7वीं है जो सबसे ज्यादा नारकीय वेदना जहां होती है वो 7वीं नरक। तो वो 7वीं नरक का बंधन करते अगर उस समय वो उनको आयुष्य का बंधन होता। हाँ, फिर आगे फिर ऐसे ही युद्ध में इन्वॉल्व हो जाते हैं भावों में, और युद्ध करते करते एक समय ऐसे आता है जब अपने वो सर पे हाथ देते हैं, शायद कुछ लग जाता है या मुकुट कुछ हटाने के लिए वो, हाँ मुकुट शायद उनका गिर जाता है भावों में। और जैसे ही वो अपना सर संभालते हैं तब उनको ध्यान लगता है कि उनका सर एकदम मुंड है, सर पे बाल नहीं है और वो साधु है। तब उनके भाव में बदलाव आता है, उनको ध्यान आता है कि मैं तो सब कुछ छोड़ चुका हूँ, ये मैं युद्ध कैसे लड़ रहा हूँ। धीरे धीरे इनके भाव सुधरते हैं। और उसी समय राजा सैनिक पूछते रहते हैं कि अब ये कौन से नारकी में, अब इनका क्या होगा। तो वो छठी, पांचवी, चौथी, तीसरी, पहली नारकी तक जाते हैं और फिर उनका देवों का देव लोक आयुष्य, वैमानिक देव लोक आयुष्य बनना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे करते थे बीच में दूसरी देवगति, चौथी, छठी, 8वीं, ऐसे करते थे 26वें देवलोक। और फिर इतने में आवाज आती है कि देवता सब फूल बरसा रहे हैं और उत्सव मना रहे हैं। तब राजा सैनिक के पूछने पर भगवान महावीर बताते हैं कि उनको केवल ज्ञान प्राप्त हो गया है। वो भावों में उनको शुद्धता आ जाती है कि युद्ध लड़ते लड़ते जैसे उन्होंने ध्यान दिया कि वो साधु है, तो वो मोह छोड़ देते हैं और उनके भाव एकदम निर्मल होते हैं और सिद्ध गति। भरत यहाँ स्टोरी में आपकी स्टॉप करूंगा एक बार, ये फिर से लोगों सर। के लिए एक प्रश्न है यहाँ पर। तो उन्होंने कहा भावों में चलते चलते महावीर ने कह दिया उनको कि अभी केवल ज्ञान वो हो गया, करेक्ट? हाँ, तो अब इसका उत्तर भरत, महेंद्र जी और विनोद जी ना देवें, बाकी लोगों के लिए ओपन प्रश्न है। तो अब इनको अल्टीमेटली उनका आयुष्य कहाँ का बंधा? अल्टीमेटली आयुष्य नहीं बंधा, नहीं बंधा, क्यों? क्योंकि उनके अंतिम समय उनके भाव चेंज हो गए। वो तो फिर मोक्ष के, मोक्ष कहाँ, केवली बने ना। हाँ, केवली बनने के बाद तो आयुष्य क्या बनता है? आयुष्य बंद तो होता नहीं है ना। और पहले बंद गया होता तो पहले बंद गया होता तो जिस स्टेज में बनता उसी स्टेज में जैसे भगवान बताते थे वैसे 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 उनका होता। बट नहीं, वो ठीक है। अगर पहले बन गया होता बाद में केवली बन जाते तो? पहले बनने के बाद में केवली, तो ऐसा तो कभी ये नहीं सुना है अभी तक तो। सही है, सुना नहीं, ऐसा नहीं, कॉन्फिडेंटली बोलो नहीं बन सकते। हाँ, नहीं बन सकते। अगला आयुष्य बन गया मतलब केवली नहीं बन सकते, हाँ, केवली नहीं बन और सकते। केवली बन गए मतलब अगला आयुष्य नहीं बन सकता। दोनों हाँ, वो तो एकदम स्पष्ट बात है, ठीक है ना? हाँ, हाँ, ठीक है, गुड, वेरी गुड, अच्छी बात है। तो ये क्लियर हो गया ना सबको कि एक बार केवली बन गए तो फिर आयुष्य नहीं बनता, ठीक है।
अब ये बताइए, अगर केवली कोई बन गया है तो क्या उसे कष्टों को भोगना पड़ सकता है केवली बनने के बाद? हाँ मैं ये जवाब नहीं देंगे। हाँ सर, साता वेदनीय कर्म होते हैं, जैसे महावीर भगवान को आए थे अच्छा, तेजोलेशिया के टाइम में कुछ वर्णन आता है तो ऐसा था वेदनीय कर्म तो हो सकता है, हाँ। क्योंकि तो यहाँ कर्म ये ध्यान देने की बात क्या है कि एक बार आप केवली बन जाते हो, उसके बाद आपके अशुभ का बंधन नहीं होता है। हाँ। लेकिन अगर पहले से थे तो वो उदय में आएंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गई सबको बात? प्रकाश जी गायब हो गए आज, उनका शायद नेटवर्क डिस्कनेक्ट हो गया। ठीक है, तो ये दो प्रश्न आए थे हमारे लास्ट क्लास में। एक तो आया था कि आयुष्य का बंध है तो कौन से, तो अभी जो मैं बात कर रहा था आपके परिणामों की, तो ये आप देखो परिणाम परिवर्तित हो सकते हैं, ऐसा नहीं। ये कहानी मैंने क्यों सुनवाई कि परिणाम परिवर्तित हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई डकैत है और वो दिन भर डकैती की सोचता है तो उसके परिणामों का चेंज होना बहुत मुश्किल। यहां क्या था कि आप ये देखो, आप क्षणिक रूप में आप किसी गलत चिंतन में पड़ गए, गलत संगत में भी पड़ गए, तो आपके भाव खराब हो सकते हैं और आप उससे चेत भी सकते हो। लेकिन अगर बहुत ज्यादा कलुषित आप खुद हैं तो फिर भावों में शुद्धि का भी जो है स्कोप कम हो जाता है। आप देखो, अगर कोई दिन भर क्रूरता ही करता रहता है तो उसके बाद उसका वो समझना कि ये क्रूर नहीं है, इसमें कोई दोष है, इसमें माना कोई आज मान लो कोई दिन भर किसी को ठग रहा है, व्यापार में दिन भर बैठ के ठग रहा है, अब वो कितना भी प्रवचन सुन ले उसके दिल में ये बात नहीं आएगी कभी भी कि इसमें कुछ गलत है। जब तक आपको ये नहीं मन में नहीं बैठेगी बात, जब तक आपके नहीं उतरेगी गले, तब तक आप उस व्यवहार को बाहरी रूप से अगर छोड़ भी दें, परिणामों में फर्क नहीं पड़ता। परिणामों में फर्क कब पड़ेगा? जब उस बात को आप आत्मसात कर ले। इसमें भी देखिए वर्ड आता है क्या, हिंदी में भी बहुत महत्वपूर्ण वर्ड आता है, आत्मसात। मीन्स आप अपने अंतर्गत आत्मा की तरफ उस भावों को ले जाए, तब आप में जो है वो परिवर्तन आता है, जिससे कि आप कह सकते हैं कि हमारे परिणामों में सुधार आ रहा है। तो इस तरह आप देखो कि अगर कोई, ये मैं क्यों बता रहा हूं फिर आपको, क्योंकि जो हमने आयुष्य कर्म बनने के कारण बताए हैं वो क्या थे, आप अगर मोटा मोटी तौर पर समझो तो आपका जो है क्रूर व्यवहार नरक आयुष्य बंध का कारण है। ये सारे क्रूरता, महाआरंभ वगैरह क्या है, क्रूरता है। पंचेंद्रिय वध, मांसाहार, सब क्रूरता को तरफ दर्शाता है। आपका छलना पूर्व व्यवहार, जहां माया लपेटा व्यवहार है, वो आपको त्रियंच बंद करवाता है। जो आपका सरल व्यवहार है, रिजु व्यवहार है, आप जितना सरल रहते हो वो आपको मनुष्य भाव का बंद कराता है। और अगर आपका जितना संयत व्यवहार रहता है, ओके, संयत माने क्या, सराग संयम। वीतराग हो गया तो फिर बंद ही नहीं होगा आयुष्य का, क्योंकि संयम करते करते वीतराग भी बन सकते हो। वीतराग बन गया तो आयुष्य का बंधन कहाँ होगा? तो जो सराग संयम वाली स्थिति है, संयत वाली स्थिति है, वो देवगति का बंध करा। तो ये मोरलेस आपका वर्गीकरण है। तो अब इसमें आप ये देखो कि जिसके हमेशा से भाव क्रूर रहते हैं, उसका आयुष्य के समय क्षणिक रूप से भावों का अचानक उज्जवल हो जाना कितना संभव है? बहुत कम, बहुत रेर। हाँ, तो इसलिए ये मानना चाहिए कि इसीलिए कहा जाता है। अच्छा, दूसरी क्या बात है कि किसी को भी नहीं मालूम कि आयुष्य का बंधन कब होगा। किसी को भी तो नहीं बोल सकता, केवली को तो मालूम है, लेकिन हमें नहीं मालूम कि हमें कब आयुष्य का बंधन होगा। मुझे थोड़ी मालूम मेरे आयुष्य का बंधन कब हो रहा है। तो इसीलिए कहा है कि संयम हमेशा भाव शुद्धि। आइए कि भगवान महावीर कहते हैं कि गौतम, एक समय एक क्षण के लिए भी प्रमाद मत कर। प्रमाद करेगा तो किसको पता, हो सकता है उसी समय आयुष्य का बंधन हो रहा हो। तो इसलिए जहां से आवाज आ रही प्लीज म्यूट कर ले। मैं हाँ
पवन जी एक बार सबको म्यूट करके हाँ 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 सब हाँ कर रहा हूँ। हाँ, तो ये जो अभी तक की चर्चा हुई, मैं इसका आपको थोड़ा सा, कुछ लोग लेट से जुड़े हैं तो मैं थोड़ा सा संक्षिप्त में बता देता हूं एक बार फिर से। तो अभी तक जो हमने चर्चा की, पहली बात थी कि जो हमने बात की 6 प्रकार की लेस्याओं की, तो कृष्ण लेस्या से लेकर के शुक्ल लेस्या तक, और हमने उदाहरण के द्वारा समझाया, उसकी परिभाषा में नहीं गया, आज टेक्निकल उदाहरण के तौर से समझाया हमने कि जैसे जामुन का जो जामुन के पैर से जामुन खाने वाले 6 मित्र के उदाहरण दिए हमने, और उसमें जो मित्र सबसे ज्यादा खराब मनोभाव रखता था उसने क्या बात की कि पूरे पेड़ को तोड़ करके उसे जामुन निकाल लेते हैं, और जो सबसे सुंदर भाव रखता था उसने कहा जितने जामुन हमें चाहिए उतने तो नीचे भी पड़े हुए मिल जाएंगे, उसी से काम चल जाएगा। तो इस तरह पूरी श्रेणीबद्ध हमने 6 की बात की थी, 6 अलग अलग श्रेणी की। और उसके बाद भरत ने उदाहरण बताया और कथा बताई जहां पर एक वो मुनि जिनका सातपना ले लेते हैं राजा, और उनको जब श्रेणी महावीर से पूछते हैं कि इस क्षण अगर जाए आयुष्य का बंधन हो तो कहाँ जाएगा, तो 7वीं नरक बताया, क्योंकि वो उस समय उन्हें पता चला कि उनका बेटा जो है वो उसके कोई आक्रमण हो गया है, तो वो भावों में वो खुद युद्ध क्षेत्र में चले गए, और जब वो युद्ध करते भाव में युद्ध कर रहे हैं, गए नहीं, युद्ध नहीं कर रहे हैं, लेकिन परिणाम उनके हो गए युद्ध वाले कि अगर उस समय बंद हो तो आयुष्य का बंद हो तो क्या होगा, नरक का, 7वीं नरक का होगा। फिर क्या हुआ, उनका अचानक इसी तरह उनका हाथ सर पर गया तो मुकुट संभालने लगे, तो बाद में पता चला कि अरे ये तो लुंचन हुआ है। तब याद आया, अरे मैं कहा महाराज, मैं तो राजा कहा, मैं तो अब तो साधु बन गया हूँ, मैं क्या कहाँ युद्ध में लटक गया, किस में लटक गया। क्रम से प्राणों में जो परिणामों में सुधार होता गया, और श्रेणी पूछते गए कि ये अभी कब जाए, अभी कहाँ जाएगा, 6ठी नारकी में, अभी कहाँ जाएगा 5वीं नारकी में, अभी 4थी में। इस तरह के क्रम से सुधार होता गया। फिर ये पहले देवलोक में, दूसरे देवलोक में, फिर वैमानिक देव वगैरह, और इतनी देर में जो देवदुंदुभी बजी कि ये तो महावीर से पूछा गया क्या हुआ, कि उनको तो केवल ज्ञान हो गया, आयुष्य का बंधन से ही मुक्त हो गए। तो ये परिणाम का परिवर्तन हो सकता है, लेकिन ये ध्यान रखें कि परिणाम का परिवर्तन तभी संभव है जब हम आकस्मिक रूप से, अगर किसी तरह हमारे परिणाम बुरे हो गए कोई कारणवश, वो अलग बात है। लेकिन अगर हम हमेशा क्रूरता का ही सोचते रहें तो परिणामों में शुद्धि जो है वो बहुत ही मुश्किल कार्य है। इसी तरह इसीलिए कहा जाता है कि भाव शुद्धि का हमेशा आप प्रयोग करना चाहिए। परीक्षा ध्यान भी एक बहुत अच्छा साधन है उसके लिए, भाव शुद्धि का। और जो है आवेश को कम करें, भाव शुद्धि करें, तो इससे क्या होगा कि आपके जो परिणाम सुधर सकते हैं। फिर हमने बात की कि जो आप एक क्षण भी प्रमाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि लोगों को ये नहीं पता रहता है कि उनके आयुष्य का बंधन कब होगा। और तो हम कभी भी अगर मान लीजिए आप दुकान में बैठे हो और आपको मालूम नहीं कि ग्राहक कब आएगा, तो आप क्या करोगे? आप हमेशा जो है प्रसन्न मुद्रा में, ग्राहक का अभिवादन करने वाली मुद्रा में सचेत अवस्था में बैठोगे, है कि नहीं? आप ऐसा थोड़ी कि अभी ग्राहक तो नहीं आ रहा है, क्या है वो, कुछ भी आप माने वहाँ आराम से लेट गए, या वैसा तो नहीं करोगे। आप जब दुकान में बैठे हो तो आराम से आप उसको, कभी भी ग्राहक आए उसका अभिवादन करने के लिए आराम से बैठो, उस हिसाब से। कब क्लाइंट आ जाए पता नहीं। उसी तरह आयुष्य, ऐसा ही आप मान लो आयुष्य क्रम ऐसा, क्लाइंट है वो कब आ जाए पता नहीं, जब भी आए उसका अच्छे भाव से अभिवादन करो। इसलिए क्षण भर भी प्रमाद मत कर। ये महावीर ने गौतम से कहा कि समयम गोयम ना पमाइए, क्षण भर भी, गोयम का अर्थ गौतम, यहाँ समयम मतलब एक क्षण भी, गोयम ना पमाइए मीन प्रमाद, ना मीन ना, पमाइए मीन प्रमाद कर। तो एक क्षण भी प्रमाद मत कर, ये उन्होंने कहा। तो और हमने समराइज किया कि आयुष्य क्रम बनने के जो मोटा मोटी तौर पर कारण है, वो क्रूर व्यवहार जो है वो नरक बंध का कारण है, जो छलना पूर्वक व्यवहार है वो त्रियंच बंध का कारण है, जो सरल व्यवहार है वो मनुष्य बंध का कारण है, और जो संयत व्यवहार है वो देव बंध का कारण। तो ये हमने 4 कारणों की भी बात
अब थोड़ी सी और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो हमें, जैसे हमने कहा, पाप जो अशुभ कर्म है, हाँ भरत कोई प्रश्न है? सर भाव और अध्यवसाय आपने कहा ना, इसमें नहीं जाएंगे आज, थोड़ा वो समझ डिटेल में नहीं जाएंगे आज, क्योंकि वो उसके लिए मैं एक क्लास पूरी लूंगा जो अध्यवसाय पूरा डिफाइन करके फिर उसको भाव और क्रिया से कनेक्ट करूंगा, उसमें एक क्लास पूरी लगेगी। तो आज उस चर्चा में नहीं जाएंगे, वो है मेरे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स में है। ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू। तो इसके पहले हम क्या चर्चा कर रहे थे भरत, तुमने फ्लोर तोड़ दिया। वही कि कौन से परिणाम का क्या, कौन सी गति होती है। हाँ हाँ, वो तो हो गई बात। तो हमने ये बात कर ली, देव के परिणाम और ये मनुष्य के परिणाम, ये तो बात कर ली हमने। उसके बाद जो है, हाँ, ये स्लाइड रहने का ये फायदा होता है, फ्लो नहीं टूटता है। ओके, ठीक है। जस्ट 5 सेकेंड है। तो ठीक है, आगे कनेक्ट ही करना पड़ेगा। आप भाव का कुछ बोल रहे थे क्या? भाव का? हाँ, भाव का तो बोल रहा था। हाँ, मनुष्य गति का बता दिया, त्रियंच का रह गया लास्ट। नहीं वो तो, हाँ, तो मैं जो बता रहा था कि एक तो कि जो मन के क्रूर भाव जब तक नहीं होंगे तब तक आपको मन के भावों के जुड़े बिना इतनी क्रूरता कभी नहीं आएगी। इसलिए जो खाली संगी पंचेंद्रिय होते हैं उन्हीं के क्रूर भाव हो सकते हैं। इवन जो एक इंद्रिय से लेकर 4 इंद्रिय वाले जो होते हैं उनके नरक का बंध कभी होता ही नहीं है और न देवगति का बंध होता है, वो सिर्फ मनुष्य या त्रियंची रहेंगे। और जो असंगी पंचेंद्रिय भी जो होते हैं, कुछ त्रियंच होते हैं ना जो असंगी है, पंचेंद्रिय है पर असंगी है। असंगी मतलब जिनके मन नहीं, जिनके मन है वो संगी, जिनके मन नहीं है वो असंगी। तो जिनके मन नहीं है उनका भी सिर्फ मैक्सिमम टू मैक्सिमम पहले नरक का भी बहुत ही थोड़ा ऊपरी भाग, सिर्फ वहीं तक का बंद हो सकता है, उसके आगे का नहीं। ठीक है। तो अब है कि जो बात कर रहे थे आगे कि अब हमें जब अशुभ कर्म होता है तो उसकी हम निर्जरा करते हैं। शुभ कर्म के लिए क्या करें? क्योंकि जब तक शुभ कर्म भी है तब तक तो हमें तो मोक्ष नहीं मिलने वाला। तो शुभ कर्म का क्या करें? कर्मों की तो निर्जरा करनी है ना। नहीं, शुभ कर्म शुभ हो चाहे शुभ हो, नहीं, शुभ की निर्जरा नहीं होती, अशुभ की ही निर्जरा होती है। तो जब त्याग करते हैं, जैसे साधु लोग पूर्ण तरह त्याग कर दिए, तो उनके जो शुभ कर्म के वो आई थिंक वो कुछ कैसे भोगने का वो ऑटोमेटिक हो जाता है, तो खत्म होते रहते हैं वो भी। नहीं, लेकिन क्या चीज का त्याग करेंगे? सब कुछ पूर्ण, वो सावध योग का पूरा त्याग कर देते हैं। नहीं, वो तो सावध योग तो अशुभ अशुभ प्रवृत्ति हो गई ना, वो अलग बात है। सावध योग का त्याग है वो तो नहीं, एक मिनट आप ये समझे। यहाँ देखिए, ये कई बार क्या होता है कि हम टेक्निकली थोड़ा नहीं समझने से गलत निर्णय पर जाते हैं। अब यहाँ आप देखो, आपने क्या त्याग किया? सावध्य प्रवृत्ति का। मतलब आपने क्या, उससे क्या होगा? कोई भी जवाब दे सकता है, उससे क्या होगा? अशुभ कर्म नहीं लगेंगे, अशुभ का बंधन नहीं होगा। हम यहाँ बंधन की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम निर्जरा की बात कर रहे थे। आपने कहा सावध्य प्रवृत्ति का त्याग करेंगे, उससे अशुभ का बंधन नहीं होगा, ठीक है। पर वो भी देखो, की बात, हम निर्जरा की बात कर रहे हैं यहाँ तो। हाँ, जो शुभ कर्म उनके लगे हुए थे, अब जब भोग ही नहीं है तो वो क्या कुछ बोलते हैं ना, प्रदेशों में भोग लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। तो उससे वो ठीक है वो, लेकिन हम करें क्या? हमारा क्या माने? पहली बात है कि निर्जरा कैसे हो।
निर्जरा किसकी होती है? जब हम शुभ प्रवृत्ति करते हैं तो निर्जरा किसकी होती है? भरत, निर्जरा किसकी होती है? अशुभ कर्मों की। अशुभ कर्मों की निर्जरा होती है, अशुभ कर्मों की कभी निर्जरा नहीं होती है। ठीक है, अब जिसकी निर्जरा नहीं होती है, क्या उपाय है अब हमारे पास, ये बताएं। भोगना ही पड़ेगा। वो उदय में आएंगे, ठीक है, उसको भोगना पड़ेगा, ठीक है, कोई बात नहीं, जो करना पड़ेगा करना पड़ेगा। अब वो भोगने में हम क्या करें? अनासक्ति रखें। अनासक्त भाव रखें, ताकि हमें आगे के और बंद, उसके कारण बंद ना हो। जो पुण्य आ गए उसे बहुत नाच कूद करके ना भोगें। ऐसा नहीं कि मेरे को पुण्य योग से कुछ मिला और मैंने पैलेस ग्राउंड में पार्टी दे दी, बहुत बड़ा उसका शो किया, तो मैंने पुण्य को है जो मैं अच्छी तरह से उसका क्या बोलते हैं, उसको नाच कूद करके भोग रहा हूं, तो मुझे और भी पाप का बंधन होगा, अशुभ कर्मों का बंधन होगा। जबकि मैं उसे अगर अनासक्त भाव से कि चलो कोई नहीं है तो क्या करूं अब मैं, ठीक है ना, कहीं बैठा हूं, मौसम प्रतिकूल अनुकूल है, अब बैठा हूं, मेरा मौसम तो मेरे हाथ में नहीं है, जो है जैसा है बैठा हूं, ठीक है, संभाव रखो, संभाव, ठीक है ना। तो उस भाव से अगर एक है, हमने शुरू कर दिया वहां की भाई इतना ये ओ लेट्स एंजॉय द वेदर, वो तो एक मनोभाव उसमें अगर वो जुड़ गए आसक्ति वाले, तो वो जो है आपको पुण्य के कारण हो सकता है मिला हो, वैसा कोइंसिडेंस मिला हो, संयोग मिला हो, पर उस संयोग को आप उदासीन भाव से ही लें, जब उसमें ज्यादा इन्वॉल्व ना हो तो आपके आगे का बंधन नहीं होगा। तो यही आपको समझना है कि निर्जरा जो होती है वो अशुभ कर्मों की होती है, शुभ कर्मों की निर्जरा नहीं होती है। लेकिन आप शुभ कर्मों या अशुभ कर्मों जब भी भोगते हैं, उसमें जितना संभाव रखेंगे उतना आगे के कर्म बंध को रोक पाए। ठीक है, तो आगे चलते हैं थोड़ा इसे और। तो अब जो है ये कर्म की बात, तो जो प्रश्न आए थे लास्ट टाइम मोटा मोटी क्लियर हो गए। किसी को कोई प्रश्न है क्या? महेंद्र जी, और कुछ प्रश्न बचा? नहीं, हो गए ना क्लियर सब? ठीक है, गुड। हाँ, तो अब आगे वही मेजर वही था वो भाई, अपने का मतलब जो गति बंधन बनती है, हाँ, वो प्रकार मेनली मनुष्य गति के हिसाब से दिए गए हैं। हाँ, वो ठीक है, और वो इसलिए बता भी दिया मैंने आपको क्यों। हाँ, करेक्ट। दूसरे नियमों के अनुसार भी आप ये देखो, जो नरक में है, ठीक है ना, उनको फिर से नरक का बंध नहीं होता। करेक्ट। ओके। और जो देव हैं उनको वापस, उनको भी नरक का बंध नहीं होता, नरक नहीं होता, देव नहीं होते वो। हाँ, तो नरक वाले देव भी नहीं बन सकते, नरक भी नहीं बन सकते, और देव वाले देव भी नहीं बन सकते, नरक भी नहीं बन सकते। तो उनको एक तरह से, अभी आप हमारे लोक की रचना अगर देखते हो तो देव कहाँ है? ऊपर है, नरक नीचे है, तो वो दोनों को ही मध्य लोक में ही जन्म लेना होगा, अगला जन्म। मनुष्य तिरंश दोनों में जा सकते हैं। हाँ, मनुष्य मध्य लोक मनुष्य दोनों ही मध्य लोक, ठीक है ना। तो ये दूसरी, आज जो चर्चा थोड़ी सी आगे बढ़ाते हैं कि दर्शन जो है वो दो प्रकार का होता है। जो कर्मों की बात आज अभी यहीं पर रखते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से जो भी प्रश्न थे वो क्लियर हो गए हैं। तो जो एक होता है सम्यक दर्शन, एक होता है मिथ्या दर्शन। तो हमने ये क्यों मैं बिल्ड कर रहा हूं, क्योंकि जब हम गुणस्थान की बात करेंगे तो 14 गुणस्थान समझने में आसानी होगी अगर हम ये सम्यक दर्शन क्या होता है ये समझ लें। तो सम्यक दर्शन क्या है? तो गुरुदेव तुलसी ने बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाया था, जो जैसा है वैसा देखे सम्यक दर्शन की सेना। जैसा है वैसा देखो। अब जैसा है वैसा देखो, उसमें भी आप ये देखो कि जैन दर्शन जो है
वो काफी, अब क्या बोलते हैं, इस तरह से बहुत सूक्ष्म है। अब दही है, दही क्या है, अच्छा है या बुरा है स्वास्थ्य के लिए? अच्छा भी हो सकता है, हाँ, दोनों ही, किसी के लिए अच्छा अच्छा भी हो किसी के सकता है, लिए बुरा दोनों भी है, हो सकता दोनों है। कैसे दोनों है? कई जिसको चीजों सूट में होता है अच्छा उसके भी लिए है, अच्छा कई है। चीजों में कई चीजों में अच्छा भी है, कई चीजों में बुरा भी। तो है। अपेक्षा अपेक्षा की दृष्टि, तो इसीलिए जो जिस अपेक्षा से जो बात सही है उसको वैसा समझना, वो हो गया सम्यक दर्शन। जो जिस अपेक्षा से सही है, ये गुरुदेव नहीं कहा, जो जिस अपेक्षा से सही है उस अपेक्षा से समझना, वैसा ही समझना, वो हो गया जो है सम्यक दर्शन। अब आप बोलोगे भाई दही तो बहुत अच्छा है, मेरे को खांसी हो रही है, सर्दी हो रही है बुरी तरह, और आप बोल रहे हो नहीं, आप लगातार बोले जा रहे हो कि नहीं नहीं दही तो बहुत अच्छा है, तो वो सम्यक दर्शन। मैंने आप बोले जा रहे हो आइसक्रीम बहुत बुरी चीज है, आइसक्रीम बहुत बुरी चीज है, मैं दांत में कुछ इलाज करा के आया हूं और डॉक्टर ने बोला है कि आइसक्रीम वहां दबानी है, तो मेरे लिए वो सही चीज है। तो इस तरह कितने कितने उदाहरण आते हैं। आगमों में एक उदाहरण आता है किम्पाक फल का। किम्पाक फल क्या होता है? जो खा ले तो क्या होगा? मर जाएगा। मर जाएगा। तो लेकिन आजकल वैसे ही तो गुरुदेव ने रिसर्च की और कहा कि आजकल के वैज्ञानिकों ने कुछ एक ऐसा ही फल निकाला है जिसे कुचला के नाम से जानते हैं, और वो कुचला की ये खासियत है कि वो कुछ जो व्याधियां होती है उसमें वो अमृत का सा काम करती है। तो एक दृष्टि से एक ही चीज विष है, एक दृष्टि से एक ही चीज जो है वो आपको अमृत है। उसी तरह आपने आंख का नाम सुना होगा, आंख है जो एक तरह से विष है और कई कई व्याधियों में वो काम भी आता है। तो जैसा है वैसा देखना, ये होता है आपको सम्यक दर्शन। और जो जो उसकी दृष्टि उल्टा रखना, ये हो गया मिथ्या दर्शन। जो टेक्निकल रूप से अगर बात आती है तो हमने मोहनीय कर्म के दो भेद लास्ट टाइम बताए थे, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। जो दर्शन मोहनीय है वो हमें मिथ्या दृष्टि बनाता है उसका उदय, और चारित्र मोहनीय का उदय जो है हमें अच्छा कंडक्ट करने से रोकता है। ये जो मोटे तौर पर बात है, उसके और डिटेल में चर्चा जब उसकी और भी प्रकृतियों की बात करेंगे तब आ जाएगी। तो अब आता है कि सम्यक दृष्टि जो होती है वो कितने प्रकार की होती है, कोई बता सकेगा? भरत? एक ही प्रकार होती है सर। नहीं, वो एक ऐसे एक ठीक है, अलग अलग अपेक्षाओं से है। एक अपेक्षा से जो है हम जिसका हमने टर्म डिफाइन नहीं किया है, लेकिन शायद वो तुम्हारे ध्यान में होगा, जैसे छायोपशमिक, औपशमिक, ये अलग अलग हो गए समय, ठीक है ना। लेकिन वहां इसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, यहाँ बात कर रहा हूं मैं वो जैसे आता है कि एक होता है निसर्ग सम्यक दर्शन, एक होता है अभिगम सम्यक दर्शन। तो निसर्ग सम्यक दर्शन क्या होता है? जो सहज रूप से, जो किसी को है सहज रूप से ही सम्यक दर्शन, ठीक है, सहज रूप से सम्यक दर्शन है जिसको कहीं कुछ भी उसकी आत्मा में इतनी निर्मलता है, कोई कुछ भी कहीं शास्त्र में नहीं पढ़ा, कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी सहज रूप से सम्यक दर्शन है, वो हो गया निसर्ग सम्यक दर्शन। दूसरा होता है अभिगम। अभिगम क्या होता है? किसी के उपदेश से, शास्त्रों के पढ़ने से, कहीं कहीं से लेकर के डिराइव्ड जिसको बोल सकते हैं, एक नेचुरल हो गया, एक डिराइव्ड हो गया। तो ये दो प्रकार के सम्यक दर्शन होते हैं। अब सम्यक दर्शन जो होता है उसमें भी क्या होता है, एक होता है कि इतना नैसर्गिक, इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो हिलता नहीं है। एक होता है जो बाहरी दिख जो जाता है। या निमित्त से वो जो है फीका पड़ सकता है। राकेश जी, आपने हैंड रेज कर रखा है या आगे फोटो में ही हैंड रेज है? आपके लगे इमेज में ही कि हैंड रेज है, वो लगता है कॉन्स्टेंटली हैंड रेज है आपका। राकेश जी खटेड़ को अनम्यूट करें, प्रभुवन जी। हाँ, I think he can unmute. हाँ,
जय जिनेन्द्र साहब। जय जिनेन्द्र। आपके वो ऊपर हैंड है तो मैं कंफ्यूज हो रहा था, आपका हैंड रेज है। सर मेरी फोटो में हैंड रेज था, मैं तो लाइव हूँ। हाँ हाँ, आपकी आपकी लेकिन जो बैकग्राउंड है उसमें एक हाथ है अच्छा, व्हाइट कलर का। कोई बात नहीं यार, अच्छी बात है, वो हमें आशीर्वाद ही दे रहा है, व्हाइट कलर का हाथ। तो ठीक है, तो उसका उदाहरण आता है कि कैसे कैसे जो है सम्यक तो जो है कभी प्रसंगवश चला भी जाता है कुसंग से और वापस भी आ जाता है। तो गुरुदेव तुलसी ने कोट किया है, माली राम जी लूणिया बोल के एक जयपुर के निवासी थे और उन्होंने जयाचार्य से सम्यक्त की दीक्षा ली। जयाचार्य से सम्यक्त की दीक्षा ली। आप म्यूट है राकेश जी। हाँ हाँ बोलिए राकेश जी। नहीं आपको नहीं कह रहा था, आप कंटिन्यू करें सर। अच्छा ठीक है। तो जो जयपुर निवासी मालीराम जी लूणिया, उन्होंने जयाचार्य से सम्यक्त की दीक्षा ग्रहण की, सम्यक्त श्रावक। उसके बाद वो आगरा चले गए। अब वहां पर उनको अलग माहौल मिला, अलग प्रकार की संगति हुई और वो जो है प्रायः इस बात को भूल गए कि अब जो है कि सम्यक्त लिया है और उसकी पूरे जो है ये भूल गए एक तरह से, और वो अपने अलग ही गतिविधियों में लिप्त हो गए। इसके बाद क्या होता है कि जब उदयपुर में राजमाता जो है उनको तीर्थ यात्रा कराने के लिए मोक्ष जी थे कामदार साहब, मोक्ष जी खिमेसरा, वो उनको तीर्थ यात्रा करने के लिए ले जा रहे थे। तो उन्होंने वो आगरा वगैरह भी बीच में पड़ने वाला था, तो उन्होंने जयाचार्य के दर्शन किए और पूछा कि वहां भी हमारे कोई है क्या। तो जयाचार्य ने बताया कि भाई ऐसे सहधार्मिक बंधु कोई वो, तो उन्होंने बताया कि भाई माली राम जी लूणिया है वहां एक। काफी वर्ष बाद की बात है, लेकिन उन्होंने याद किया कि वो माली राम जी लूणिया वहां है। अब संयोगवश ऐसा हुआ कि जब तीर्थ यात्रा को जा रहे थे तो भी राजमाता थी, तो साथ में वो काफी हथियार वगैरह घोड़े और चले आ रहे थे, और संयोगवश वो रास्ते में ही राजमाता का देहावसान हो गया, स्वर्गवास हो गया। तो अब ये कामदार अकेले रह गए। तो इनको जो आगरा के पास से गुजर रहे थे तो वहां उनको समझ लिया गया कि ये डकैत है, हथियार वगैरह के साथ थे। अब वो बोले कितने ही, कोई पहचानता नहीं उन्हें, राजमाता होती तो संभव थी और पहचान में आ जाती, इनको कोई पहचान भी नहीं रहा। अब नहीं पहचान रहा है तो क्या करें। तो उनको पूछा गया कि भाई तुम यहाँ तुम्हारी जमानत कौन ले, उनको कारावास में डालिए, जमानत कौन ले। अब उनको याद आया कि जयाचार्य ने नाम कहा था एक शब्द, माली राम जी लूणिया, और वो वहां के जो है कि अच्छे व्यक्तियों में माने जाते थे। तो अब उनको वो उनके घर ले गए, इनको जो पुलिस थे सिपाही साथ में उनके मालीराम जी के घर ले गए। तो मालीराम जी से वो कभी मिले हुए नहीं है, तो उन्होंने बताया कि मैं ऐसे ऐसे आया हूं और ऐसे मुझे पकड़ लिया गया है। तो मालीराम जी को पूछा गया कि भाई, मालीराम जी ने पूछा तुम्हें मेरा नाम किसने बताया, तो बोला वो तो जयाचार्य ने बताया। अब जब ये सुना जयाचार्य को तो उनको अचानक से याद आ गई कि अरे इतने 15-20 वर्ष पहले मैंने तो सम्यक्त की दीक्षा ली थी, मैं तो भूल ही गया, कहाँ मार्ग से भटक गया। तो उनको फिर तुरंत जो है इस बात से वापिस उनका सम्यक्त लौटा है। तो आप देखो, जो सम्यक्त कुसंगति से चला गया था वो सुसंगति से वापस आ गया। तो ये जो है कथा द्वारा आप यही समझ सकते हैं कैसे आपकी संगत से भी ये बाहरी निमित्त से सम्यक्त कभी कभी आता और जाता है। तो ये बाद में उन्होंने उनकी जमानत कराई और वो बहुत प्रसन्न हुए कि उनको उनके धर्म की वापस जो है याद दिलाई गई। अब ऐसा आता है कि क्या ये हमेशा ही ऐसा ही होता है कि सम्यक्त की जो बाहरी निमित्त पे ही टिका हो, या कुछ ऐसा स्ट्रांग भी होता है जो कुछ उसका कुछ होने वाला नहीं है। तो गुरुदेव से जब ये पूछा गया तो गुरुदेव ने कहा, मैं एक कथा द्वारा एक बताता हूँ। ये
बात। तो आज 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 हम कथा में ही चल रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, कथा द्वारा बात कई बार सरल समझ में आ जाती है। तो एक कोई चौधरी ने भोजन किया, काफी सारी रोटियां खा ली और ऊपर से पानी पी लिया। जैसे ही पानी पिया, वहां पर हमारे वो क्या बोले हैं आजकल की भाषा में डाइटिशियन बोलते हैं ना, वो स्वास्थ्य शास्त्री, वो कोई बैठे थे। उन्होंने बोला, अरे रे क्या कर रहे हो, तुमने तो विष का काम कर लिया, खाने के तुरंत बाद पानी पी लिया। अरे तो उसने, चौधरी ने पूछा, अगर प्यास लग जाए तो क्या करूं? बोला, प्यास लग जाए कभी कभी तो भले खाने के बीच में थोड़ा पानी पी लो, लेकिन ये एंड में खाने के बाद पानी पीने वाला काम जो है वो सही नहीं है। तो चौधरी ने बोला, रुको 2 मिनट। उन्होंने और 4 रोटी मंगाई और खा ली। बोला, अब जो पानी था वो खाने के बीच में हो गया। जो पानी पिया था, अब क्या हुआ, उसके पहले भी रोटियां खाई, बाद में भी रोटियां खा ली, पानी तो बीच में हो गया। तब वो स्वास्थ्य वाले को भी समझ में आया कि जिसका स्वास्थ्य इतना स्ट्रांग है कि वो कैसे भी कभी भी, जैसे 4 रोटी तुरंत, ऐसे जो आदमी जनरल में 1-2 रोटी ऐसे ही नहीं मुश्किल से खाता है, ये 4 तो खाने के बाद ही खा गया, सिर्फ ये पानी को बीच में करने के लिए। तो बोला, जिसका तेरा स्वास्थ्य ऐसे ही इतना स्ट्रांग है कि इसका कुछ नहीं बिगड़ सकता, ये जो नियम है वो कमजोर स्वास्थ्य वाले के लिए है, तुम्हारे लिए नहीं है। तो उसी तरह ये जो निमित्त वाला जो नियम है वो कमजोर सम्यक दर्शन वालों के लिए है, जिसका सम्यक दर्शन प्रगाढ़ हो चुका है उसका कहीं नहीं हिलने वाला। तो सर ये एक क्वेश्चन था यहाँ पे मेरा। हाँ बताएं। अगर एक बार सम्यक आ जाता है, हाँ, एक बार से तो सम्यक ही रहता है, या मिथ्या दृष्टि में चला जाए तो फिर विचाती हो जाता है? अच्छा, तो नहीं, मिथ्या दृष्टि में गया तो मिथ्यात्व हो ही गया, लेकिन नहीं समझ गया सर। हाँ, लेकिन सम्यक एक बार आ जाता है, हाँ, तो सम्यक ही रहता है या क्या है? हाँ, वही मैं बताता हूँ आपको। देखिए, अब आप थोड़ा इसको टेक्निकली, हम लोग सब समझते हैं, थोड़ा सा इसको टेक्निकली क्या है कि सम्यक्त्व कैसे आता है। एक तो ये तो ठीक है कि भी जो जैसा है वैसा देखे, वो सम्यक दर्शन की निशानी हो गई, लेकिन आएगा कैसे? चरित्र से नहीं, दर्शन से। चारित्र से आचरण होता है। आचरण, वही आचरण भी तो होना ना। बट आचरण की जरूरत नहीं, सम्यक दृष्टि का आचरण से लेना देना नहीं। सम्यक दृष्टि का सिर्फ जो है उसकी दृष्टि कैसी से, हाँ, समझ कैसे। तो उसका नहीं, आपकी सारी समझ सही है। आप देवता है, उनकी सारी समझ सही है। कोई ऐसा देवता है जिसकी सारी समझ सही है, वो सम्यक दृष्टि है, लेकिन व्रत नहीं कर सकता। व्रत के बिना आचरण नहीं है, आचरण सारा व्रतों का है, तो व्रत के बिना आचरण नहीं है, तो वो सम्यक दृष्टि है लेकिन सम्यक आचार नहीं कर सकता, तो उसको छोड़ देते हैं। तो अभी सम्यक दृष्टि कैसे आती है वो समझे। अब हमें जो हमारी सम्यक दृष्टि है, ये आत्मा का एक सहज गुण है, ठीक है। आत्मा का एक सहज गुण है सम्यक दृष्टि। अब इस गुण को, अगर ये गुण हमारे में से जा रहा है तो उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? नार साहब खुद ही स्वयं ही रिस्पॉन्सिबल होंगे। हाँ, स्वयं खुद नहीं, स्वयं की बात अलग है। स्वयं नहीं, कोई भी आपकी आत्मा का गुण है, उसमें अगर उसमें कोई क्षति हो रही है तो कौन पहुंचा रहा है वो क्षति? कर्म पहुंचा, दर्शनावर्णीय कर्म। हाँ, यहाँ लेकिन यहाँ क्या है, ये जो है ना, जो सम्यक दृष्टि है वो दर्शनावर्णीय से रिलेटेड नहीं है। सम्यक दृष्टि जो है वो रिलेटेड है मोहनीय कर्म से। मोहनीय से, ठीक है। तो मोहनीय के जो 2 भाग थे, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। जो दर्शन मोहनीय था उसके कारण आप मिथ्या दृष्टि हो रहे थे, ठीक है। अब दर्शन मोहनीय के असर को अगर आप कम करोगे तो आप सम्यक दृष्टि हो सकते हो। मैं एक मोटे तौर पर बता रहा हूं, ठीक है ना, ताकि सबको समझ में आ जाए। अब दर्शन मोहनीय का असर हम कैसे कम कर सकते हैं? 3 तरीके से, ठीक है ना। आपने जो ये है, ये दर्शन 3 तरीके से। कैसे? एक तो आपका दर्शन मोहनीय कर्म आपने समाप्ति कर दिया,
क्षय कर दिया, पूरा है ही नहीं, अकाउंट नील, तो उसको बोलते हैं क्षयिक सम्यक्त्व। ठीक है, ये अगर सम्यक्त्व आ गया, ये परमानेंट है, ये वापस नहीं जाएगा। ठीक है, दूसरे जो होते हैं कर्मों के, एक होता है कर्म को उदय में आने से रोकना, दबा देना, तो वो हो गया औपसमिक सम्यक्त्व। तो वो है, जितनी देर तक उपशम है उतनी देर तक वो सम्यक्त्व है, उपशम गया वो सम्यक्त्व गया। और तीसरा जो है वो है छायोपशमिक सम्यक्त्व। ठीक है ना, तो छायोपशमिक सम्यक्त्व आज इसकी परिभाषा में नहीं जाएंगे, वो कभी और लेंगे उसकी परिभाषा, छायोपशम अभी हमने किया नहीं है, लेकिन ये समझ लें कि छायोपशमिक भी है, वो रह सकता है, तो कुछ दिन रह सकता है, उसके बाद जा भी सकता है। हाँ, तो ये तीन, इसलिए बोल रहा हूं, ये जो सम्यक्त्व है जो किसी, इसलिए जो मूल में आपका प्रश्न का फिर से समरी उत्तर करते हुए, जो सम्यक्त्व था उसको बाधा पहुंचाने वाला जो कर्म था वो दर्शन मोहनीय था। उसको असर को हम कम करने के लिए तीन प्रकार से कर सकते थे। उसका क्षय कर सकते थे तो परमानेंट काम हो गया, उसका क्षयोपशम कर सकते थे या उपशम कर सकते थे तो एक बार के लिए काम। अब आप पूछेंगे फायदा क्या है? अगर क्षयोपशमिक या औपशमिक सम्यक्त्व आया तो उसका कोई फायदा है क्या? बराबर है क्या फायदा है? At least for the time being we don't do, मतलब हम कोई गलत काम। हाँ, वो तो बहुत छोटा सा फायदा है। बहुत बड़ा फायदा ये है कि एक बार अगर सम्यक्त्व आ गया तो मोक्ष निश्चित हो गया। अच्छा, बराबर। चाहे कोई भी कारण से एक बार सम्यक्त्व आ गया तो मोक्ष तो मोक्ष निश्चित हो गया। हाँ। तो ये बहुत बड़ा फायदा है उसका। करेक्ट। ठीक है ना? ओके, तो ये तो कितने भाव में होगा वो अलग बात है। वो छोड़ो, एटलीस्ट ये तो फिक्स तो हो गया ना। हाँ, उसके बाद आप समय कम करने में लगो, वो अलग बात है। लेकिन पहले एक फिक्स तो हो गया ना भाई, ये कंफर्म हो गया। उसके बाद जो बात आती है वो अभी उदाहरण के तौर पर, क्या क्षयिक सम्यक्त्व का सबसे बड़ा उदाहरण अगर आप देखें तो संभवतः राजा श्रेणिक। अच्छा, बराबर। ये क्षयिक सम्यक्त्व है और उसके बावजूद वो नरक में गए हैं। आयुष्य बंधन हो गया था। आयुष्य बंधन नरक का है, तो वो नरक में है, फिर भी उनके वो सम्यक्त्व ही है, क्योंकि क्षयिक सम्यक्त्व है, जाएगा नहीं। करेक्ट। ठीक है ना? तो और किसी को कोई प्रश्न है तो पूछे, नहीं तो आगे चलेंगे फिर। संचेती जी नमस्कार। नमस्कार जैन साहब। उसका तो स्थायी सम्यक्त्व, बाकी जीवों का क्या होता है? जो नरक में जीव है उनका बंद कैसे होता है? बाकी जीवों का बंद कैसे होता है? सबका सम्यक्त्व तो ये तो जरूरी नहीं है ना। नहीं, प्रश्न नहीं समझ में आया, प्रश्न नहीं समझ में आया। मैं कह रहा हूँ राजा श्रेणिक का तो सम्यक्त्व है, ठीक है, समझ गए। हाँ, बाकी जो नरक में जीव हैं हाँ। उनका तो सम्यक्त्व नहीं है, उनका आयुष्य बंद कैसे होता है? नहीं, आयुष्य बंद तो सबका ही होता है ना। वो तो आयुष्य बंद के लिए नहीं बोल रहा था। आयुष्य बंद तो श्रेणी का जब वो मनुष्य थे तभी हुआ था ना। मेरा मतलब यह आयुष्य बंद होगा, वो कौन सी गति में जाएंगे, जीव बनेंगे, क्या बनेंगे? श्रेणी क्या? जा नहीं सकते, उसमें जा नहीं सकते। नहीं, या तो जो बृहस्पति में जाएंगे या तिरंजी। हाँ, वो तो कोई भी, वो नरक में कोई भी रहे, उनको या तो मनुष्य गति में जाएंगे या त्रियंच में जाएंगे, और कोई उपाय नहीं है उनके पास। मैं यही तो कह रहा हूँ जी, उनका वो बंद कैसे होगा? वो अपने भाव परिणामों के अनुसार ही होगा, उनके जो भाव है अनुसार ही होगा। कोई मनुष्य बनेंगे, कोई त्रियंच बनेंगे। नरक में तो उनके भरपूर भाव है, वो एक दूसरे मारते हैं, पीटते हैं, काटते हैं, उछालते हैं। नहीं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है ना कि जैसे आप देखिए, मारने पीटने से भी आज आप यहीं भी देखते हैं, आप एक किसी को मारते पीटते हैं, वो सहज भाव से लेकर के उसको इग्नोर करता है। किसी को मारते पीटते हैं तो वो बोलेगा 3 भाव तक भी आपको, आप 4 गली तक भी जैन साहब को खोज के मैं पकड़ूंगा, कहाँ छोड़ूंगा ही नहीं। तो वो परिणाम अलग अलग होते हैं। वो उनको कष्ट होना अलग बात है और आत्मा का परिणाम होना अलग बात है। वो कष्टों को भी सहने में वो कितनी तरतमता रहती है, अलग अलग, सबका अपना अपना सहने का तरीका है।
जो जिसको उसको जितना क्रूर भाव से सहेगा उसको उतना ज्यादा है जो उसका नुकसान होगा, और जो उसमें जितनी संभाव ला सकता है उतना उसका फायदा है। अब वो ऐसा, एक प्रश्न और है मेरा। हाँ, जैसे मान लो कोई गुलाब का फूल है, गुलाब का पौधा है, हाँ, उसका बंध किस प्रकार होगा? वही मैंने बताया ना आपको कि उसका जो है, जो 1 इंद्रिय से लेके 4 इंद्रिय तक के जो जीव हैं उनके अगला बंध जो है वो मनुष्य या तिर्यंच ही होगा, क्योंकि उनमें इतनी क्रूरता होती नहीं कि उनके नरक का बंध हो पाए, क्योंकि मनोभाव बिना संभव नहीं है वो। और देव का बंध उनके होता नहीं, क्योंकि इतना संयम भी पॉसिबल नहीं है कि वो उनको जो है देव की योनि बंधे। तो उनका 2 ही गति में रहेंगे, मनुष्य या तिर्यंच। तो वो बंध भी कैसे होगा मनुष्य या तिर्यंच वो का? तो इनका तो कोई भाव है ही नहीं। हाँ, नहीं, ऐसा थोड़ी है, वो तो कुछ तो होगा ही ना उनका परिणाम, कुछ तो उनमें भी होते ही है ना, संवेदनशीलता उनमें भी होती है, समता असमता उनमें भी होती है, वो सब उनमें भी होती है, लेकिन क्रूरता उतनी नहीं हो सकती है। सहने का संभाव असंभाव उनमें भी होता है। अच्छा, ठीक है। तो जितना उसमें अंतर होता है, उस अंतर के हिसाब से उनके आयुष्य का बंधन होता है। ठीक है, थैंक यू। ओके, तो अब जो जिस तरह मैंने आपको सम्यक दर्शन के दो प्रकार बताए, नैसर्गिक और अभिगम, उसी प्रकार मिथ्या दर्शन के भी 2 प्रकार। एक प्रश्न निर्मल जी। हाँ, ये राजा श्रेणी के अभी क्षायिक सम्यक्त्व है उनके, अब वापस जब नरक से निकल के मनुष्य भाव प्राप्त करेंगे, तब वो उनके एक तो क्षायिक सम्यक्त्व रहेगी, लेकिन वो जाएगी नहीं कभी, वो तो परमानेंट है। उस टाइम उनके जैसे सहज निसर्ग रहेगी या अधिगम? वो तो निसर्ग ही रहनी चाहिए मेरे ख्याल से, निसर्ग ही रहनी चाहिए। हाँ, निसर्ग ही रहनी चाहिए। हाँ, क्षायिक सम्यक्त्व वैसे भी तीर्थंकर बनने वाले हैं तो निसर्ग ही रहेगी, निसर्ग, क्योंकि तीर्थंकर जो बनते हैं वो कहीं शास्त्रों से सीख के समय तो नहीं आती है उनको। हाँ। ठीक। तो मिथ्या दर्शन के भी उसी प्रकार 2 प्रकार है, एक है अभिग्राहिक और एक है अनाभिग्राहिक। अभिग्राहिक का मतलब क्या होता है, जो आपने मारवाड़ी में बोला जिद्दी, वो जिद्दी, ये क्या है कि इतना अभिग्रह है उनको, इतना आग्रह कि आप कुछ भी कर लो छोड़ेगा नहीं। तो अगर जैसे क्या होता है, कई बार आपको ऐसे लोग मिलते हैं जिनको पता भी चल गया कि उनकी गलती है, फिर भी क्या घुमा फिरा करके वापस जो है बात को उल्टा फिल्टा करके किसी तरह मानना नहीं है, स्वीकार नहीं करना है। एक होता है कि भाई ठीक है, आपने उनको समझा दिया, कि जैसे अभी मान ले राकेश जी ने कहा था कि भाई ये दर्शनावरणीय दर्शमिक दर्शन पर, फिर मैंने बोला समझाया कि नहीं ये मोहनीय वाला है, तो तुरंत बाद में हाँ वो मान गए। अब वो होगा कि उनकी जगह अगर कोई अभिग्राहिक रहे तो क्या करेगा, नहीं आप देखो, आपने क्या बोला था, दर्शन, अब दर्शन का संबंध दर्शनावरणीय से होना चाहिए, आपने कहां से पढ़ा, क्या किया, 20 आदमी के बीच में उसका मैंने एक तरह से उसको मैंने वो क्या है कि उनको समझ में आ गया है, ये समझे, उनको समझ में आ गया है, लेकिन एडमिट नहीं करेंगे, उस आग्रह को नहीं छोड़ेंगे, कितना भी आप समझा लो, ठीक है ना। अब जैसे और एक होते हैं कि भाई उनको क्या है कि उनको ये आग्रह नहीं था, उनको आग्रह नहीं था, उनकी जानकारी में यह हो सकता है कोई भूल हुई हो, कुछ हुआ हो, अब आप तुरंत बताएंगे, तुरंत मान लेंगे, हाँ ये बात सही है। गुरुदेव के पास कोई गया, उसने बोला भाई तुम क्या गति कितनी होती है, वो मान लो 3 भी बोल दी, गुरुदेव ने 4 होती है, तो तुरंत मान गए। एक होते हैं कि नहीं वो बोला 3 ही होती है, तिर्यंच कोई गति है क्या, वो बहस करने बैठ जाए, ऐसे ही 99 हो गए सारे, इतने एक बात पर बहस ही तो की उन्होंने। अब उनको कईयों को तो समझ भी थी, कईयों को तो ये भी मालूम था कि वो गलत बोल रहे हैं। आज जैसे मान लो मंकली पुत्र गोसालक था, अब उसे क्या मालूम नहीं था कि महावीर सही है, उसे मालूम था लेकिन मानेगा नहीं, कोई कुछ कहे तब भी नहीं मानेगा। तो ये हो गया जो एक तरह से जो क्या होता है, एक पूरा तरह से वो जिद करके मुझे आग्रह करके मिथ्यात्व बना रहना है, वो हो गया अभिग्राहिक मिथ्या दर्शन, और उसका क्या होता है, उसका इलाज बहुत मुश्किल है। मैंने बोला कि भाई राकेश जी ने ग्रीन शर्ट पहनी है,
अब वो अगर वो शर्ट ब्लू भी है तो मैं क्या करूंगा? अब अभी अभिग्राहिक वाला हूं तो मैं क्या करूंगा? मैं ग्रीन चश्मा लगा लूंगा, जूम में जितने बैठे सबको ग्रीन चश्मे बांट दूंगा कि अब देखो आप राकेश जी ने ग्रीन पहना है कि नहीं। ये हो गया अभिग्राहिक मिथ्या। और दूसरा क्या होता है, हाँ सॉरी मेरे देखने में भूल हुई थी राकेश जी, क्षमा करें, ये ब्लू था। तो ये जो है ये हो गया अनाभिग्राहिक मिथ्या दर्शन। तो अनाभिग्राहिक मिथ्या दर्शन होता है उसमें यथार्थता का बोध होते ही मिथ्या का आग्रह हम छोड़ देते। तो ये दो भेद थे मिथ्या दर्शन, दो भेद थे सम्यक दर्शन के, दो भेद थे मिथ्या दर्शन के। तो हमें ये प्रयास करना है कि हमें सम्यक की तरफ जाना है, और अगर हमारे में मिथ्या दर्शन भी हो तो अभिग्राहिक तो ना हो। जैसे ही हमें कोई बताने वाला मिले तुरंत ग्रहण करके क्या अभिगम करके सम्यक दर्शन की ओर प्रस्थान करना चाहिए। तो आज इतनी ही बात रखते हैं। आगे कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, 5-6 मिनट है, जिनके भी प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। अशोक जी। चलो अशोक जी लगता है कि म्यूट में है। और कोई किसी को कोई प्रश्न है तो पूछें। हाँ, तो ये जो सेकंड अनाभिग्राही है, मतलब वो नेक्स्ट अभिगम सम्यक में बन जाएगा, मतलब बन जाएगा या नहीं पता नहीं। हाँ, वो चांसेस, मतलब वो बन जाएगा या नहीं पता नहीं। मौका मिला तो वो छोड़ने को तैयार है। अब मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं ना। हाँ, वो किसको पता है। एबिलिटी है उसमें छोड़ने की। तो सदगुरु का योग मिलेगा या निर्मल जी जैसे कोई मिल जाएंगे तो बदल जाएगा। अब वो उनमें आग्रह नहीं है इतना। ये सही बात है, ये अच्छी बात है कि आग्रह नहीं है, लेकिन वो छूटेगा कि नहीं छूटेगा पता नहीं। सही है ना। अब जैसे किसी में है, एक है उसको मैथ समझ में ही नहीं आता, दूसरे को कोई समझाने वाला मिला तो समझ में आ सकती है, वो समझाने वाला मिला कि नहीं मिला पता नहीं ना। तो काफी चीजें जो होती है जो अनसर्टेन होती है। तो आज इतना ही रखें। ठीक है। तो निर्मल जी। हाँ सर। सर इनका रिकॉर्डिंग चाहिए हमें, मैं कहीं बीच में सुन नहीं पाया, रिकॉर्डिंग नहीं मिल रहा, कैसे मिलेगा? रिकॉर्डिंग तो मैं आपको, रिकॉर्डिंग है, मैं लिंक भेज देता हूँ। हाँ लिंक भेजिए प्लीज। हाँ 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 रिकॉर्डिंग है, वो पुरानी लिंक आपको भेजी थी, उसी लिंक पर सारी रिकॉर्डिंग है। कोई बात नहीं जी, भेज दीजिए। थैंक यू। हाँ थैंक यू। तो चलिए आज मंगल पाठ हो जाए, कुछ 3-4 मिनट बाकी है। तो राकेश जी मंगल पाठ सुनाएं, कृपा कराएं। निर्मल जी, सिमंदर स्वामी की आज्ञा से, गुरुदेव की आज्ञा से और आपकी आज्ञा से थोड़ा सा भिन्न होगा, लेकिन सुनेंगे मंगल पाठ। मंगल पाठ इतना ही है कि मंगल इस दुनिया में 4 ही है। अरिहंत की वाणी मंगल है, सिद्धों की करनी मंगल है, आचार्यों की फरमावनी मंगल है और साधु सरिया की चर्या मंगल है। अगर हम ये समझ लें कि ये मंगल है तो बता दें आपको कि और भी मंगल बहुत हो सकते हैं, लेकिन यही 4 उत्तम है। लोक में यही 4 उत्तम है। जो अरिहंत ने फरमाया वही लोक में उत्तम है, जो सिद्ध ने किया वही लोक में उत्तम है, जो अरिहंत बता रहे हैं वही लोक में उत्तम है, और जो साधु संत कर रहे हैं वही लोक में उत्तम है। तो फिर अपन क्या करें? तो फिर आगे दृष्टि बनती है कि मुझे भी अब अरहंतों की वाणी पर ही अपने जीवन को निछावर करना है, उसी के पथ पे चलना है। सिद्धों ने जो किया मुझे उन्हीं की शरण में जाना है। जो आचार्य बता रहे हैं मैं भी उन्हीं के शरण में जाऊंगा, और जो साधु संत कर रहे हैं मैं भी उन्हीं के शरण में जाऊंगा, क्योंकि समझ में आ गया कि ये 4 शरणा ही सगा है।
चाहे मैं किसी भी भाव में, किसी भी योनि में रहूं, किसी भी गति में रहूं, और अगर ये 4 सरना अगर कोई भवी को मिल जाए तो निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि उनका अमर पद यानी कि परमानेंट विजिटिंग कार्ड मोक्ष का बनना तय है। ओम राकेश जी सादर जय अभिनंदन। कृतज्ञ। राकेश जी। हाँ जी, राकेश जी। हाँ सुन रहा हूँ, कहिए। आपको बधाई और शुभकामनाएं ओह बनने के लिए। थैंक यू वेरी मच साहब। आप गाइड करते रहिएगा सर, ताकि सही काम चलता रहे। काम सही चल रहा है, बहुत बढ़िया। निर्मल जी का तो मैं तो फैन हूँ। निर्मल जी के तो सभी फैन है सर, 5700 मेंबर है, सारे के सारे फैन है इनके। चलिए आज इतना ही रखते हैं। थैंक यू एवरीवन, सबके आभार, धन्यवाद। हम आपके आभारी।